ना प्यारा सजाया अंजू ने। ये पैरों के निशान, लेकिन विराट सर और मेरे अलावा यहाँ कौन आया होगा? पता लगाना होगा। पेंट के निशान किसके हैं? और रुकिए, ये अरे तुम बड़ी अजीबो बैंकर, कभी खुद जाने को बोलती हो, अब खुद रोक रही हो। चाहती क्या हो? जूते दिखाइए। जूते? ये पेंट से पूरा घर गंदा कर दिया। चलिए जूते दिखाइए। ये मैंने नहीं किया, ये देखो राइट जूता, ये देखो लेफ्ट जूता। हैप्पी हो गई तसल्ली? तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो ना? हाँ, पागल हो तुम बाइको, जानबूझ के कर रही हो ये सब ताकि मैं अपनी वो राधा को ढूंढ ना पाऊं, राइट? तुम्हें जो करना करो, पर मैं भी अपनी राधा को ढूंढ के रहूंगा। वेट एंड वॉच। अभी सब मैंने नहीं किया। आराम से। निशान ना मेरी चप्पल के हैं, ना विराट सर के जूतों के। फिर कौन आया था कमरे में? जल्दी करो इशिका, हम इसे मैसी अंजलि जैसी मटकी बनानी है। जल्दी करो। हाँ, कर ही रही हूँ जल्दी। और एक बार ये मटकी कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद हम इसमें बारूद भर के अंजलि की मटकी के साथ एक्सचेंज कर देंगे। डोंट वरी, बेचारी अमृता ये नहीं जानती कि इस जन्माष्टमी उसके साथ क्या होने वाला। शो मेरे मतलब प्रियंका आई थी उस कमरे में। इसे क्या काम हो सकता है वहां? एक बार इस मटके में बारूद भरकर हो जाए ना, उसके बाद टेंशन खत्म। प्रियंका, मुझे पता है तुम लोग क्या कर रहे हो। प्रियंका, अपनी चप्पल दिखाओ। मैंने कहा चप्पल दिखाओ अपने। नहीं दिखाऊंगी। एंड लिसन, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ कि तुम जो भी ऑर्डर दोगी मैं चुपचाप सुनूंगी, समझी? गेट लॉस्ट। आई विल। पहले तुम बताओ कि तुम मेरे कमरे में क्या करने गई थी? तुम्हारे कमरे में? वो कमरा तुम्हारा कब से हो गया? लेट मी रिमाइंड यू कि उस कमरे पे तुमने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। बीच में मत बोलो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। तुम जानती हो कि मैं कर सकती हूँ। तो तुम बताओ क्या करने गई थी मेरे कमरे में? और तुम ही गई थी क्योंकि ये जो पेंट के निशान हैं चप्पलों के, तुम्हारी ही चप्पल के हैं जो मेरे कमरे से यहाँ तक आ रही है। और यहाँ कौन रहता है? तुम। तो जाहिर सी बात है ना कि तुम ही गई होगी मेरे कमरे में। तो बताओ क्यों गई थी? ओह नो, मेरा ध्यान क्यों नहीं गया उन फुटप्रिंट्स पे? अब क्या करूं? कैसे बचूं इस अमृता से? अब तुम्हारी नौटंकी शुरू हो गई। तुम करती हो ना नौटंकी,
इसलिए तुम्हें लगता है कि सब नौटंकी कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं। तुम कमरे में आई ना तो अचानक से मेरे सर में दर्द होने लगा। ठीक हो जाओगे, अपनी दोस्त को बोलो कि मेरी बात मान लो। वरना क्या करोगे? जबरदस्ती चप्पल उतरवाओगे? जरूरत पड़ी तो वो भी करो। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? जब मैं अपने कमरे में नहीं थी तो प्रियंका उस कमरे में गई थी, इसलिए मैं प्रियंका नहीं, मैं गई थी उस कमरे में। आप मुझे अंजलि से कुछ काम था। मुझे लगा कि शायद वो उस कमरे में है, और वो जूतों के निशान जिन्हें तुम ढूंढ रही हो ना, वो मेरे स्लीपर के हैं। ये देखो। अब क्या कहोगे तुम? मुझे अपने बेटे के कमरे में जाने की इजाजत नहीं है? मिल गई खुशी? अब जाओ। बाय बाय। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? इतनी बड़ी लापरवाही तुम कैसे कर सकती हो? वो तो अच्छा हुआ कि मैंने अमृता को विराट से बात करते देखा, और मैं समझ गई कि ऐसी बेवकूफी तो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। और फिर तुम्हें बचाने के लिए मुझे अपने स्लीपर्स पर पेंट लगाना पड़ा। कब समझोगी तुम कि अमृता तुमसे बहुत स्मार्ट है? और प्लीज ऐसे बेवकूफियां करना बंद करो, वरना एक दिन तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं फंस जाऊंगी। समझाओ इसे। Oh God. कितनी प्यारी जोड़ी है इनकी। काश अमू और विराट भी कभी ऐसे। आंटी, पता चला ये राधा का कृष्णा कौन है? हाँ भाई, कृष्णा तो एक ही है। अरे मैं अपनी वाली की बात कर रहा हूँ, मेरी राधा। अच्छा, मेरी राधा। अरे क्या जान आंटी, आप बिना शेकी की तरह बस वर्ड्स को पकड़ लेती है। आप मेरे अंदर के जज्बातों को समझिए ना, फीलिंग को समझिए। हाँ, सब समझ रही हूँ मैं तुम्हारी फीलिंग, शिलिंग, चिलिंग। बताइए ना, कुछ बताया बाइको ने आपको? तेरी बाई को मुझे काय को बताएगी? मराठी बोली में राइम भी किया। देख, उसे पता है ना मैं तेरी टीम, वो नहीं बताएगी मुझे। बात तो सही है, मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी मीन क्यों हो रही है मेरे साथ। इसके खून में मीन पना। भवानी आंटी तो बाप पे गई है। सिस्से आ गया, कुछ मत बोलना। मैंने बैंकर के सामने बोला था तो गुस्सा हो गई थी। सुन लेगी तो मार डालेगी मुझे। कौन मार डालेगी? अब किसकी बात हो रही? नहीं, वो हम ऐसे इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत काम होंगे ना जन्माष्टमी के। आंटी आप लोग काम कीजिए, मैं आता हूँ। ये क्या बोल रहा था? अब नहीं, तू वो छोड़ना। तू खीरा लाई? अरे हाँ, वो बाल गोपाल को उसमें रखना है। हाँ, बड़ा खीरा होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं हो उनको। अरे बाबा नहीं होगी। इस खीरे को बाल गोपाल माँ देवकी का गर्भ समझकर पूरी रात इस खीरे में ही रहेंगे, और ठीक 12 बजे इनका जन्म होगा। इसलिए तू चिंता मत कर, कोई तकलीफ नहीं होगी। और वैसे भी किसी भी बच्चे को सबसे ज्यादा सुरक्षित उसकी माँ की कोख ही लगती है ना। सही कहा तूने। और ये देख, ये अमू ने जैसे बताया था ना, मैं बिल्कुल वैसे कपड़े लेकर आई हूँ बाल गोपाल के। तू देख ले भाई। हाँ।
और वो मुकुट और बांसुरी? भाई दे रही हूँ, टेंशन मत ले। ये देख, ये हाँ, और ये रही बांसुरी। अरे वाह, मस्त है रे। भवानी, यमु की शादी के बाद पहली जन्माष्टमी है ना? तो हमारे पंजाबियों में ना ऐसे जोड़े का एक साथ जन्माष्टमी का त्योहार मनाना उनके रिश्ते के लिए बहुत शुभ माना जाता है। होता होगा शुभ। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं। जहां सब ना उलझ से गया है। बेमन से मैंने हाँ कर भी दिया तो भी गलत होगा ना। भवानी आंटी, कोई जरूरत नहीं है जोर जबरदस्ती से कुछ करने की। जितना करना था वो तो हो गया है। उसके लिए मैं बहुत 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 ज्यादा शर्मिंदा हूं। और आई प्रॉमिस यू, आपसे वादा है मेरा, इसके आगे ना ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगा और ना ही किसी और को जोर जबरदस्ती या कुछ भी गलत करने दूंगा आप लोगों के साथ। आप ना बस अपने दिल पे और कोई बोझ मत लीजिए। इनफैक्ट दिल खोल के आप सब ये जन्माष्टमी का त्योहार एंजॉय कीजिए, बहुत मजा आएगा। बाकी जो उलझ गया है उसे सुलझा दूंगा।